हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। पिछले लेक्चर में हमने अमीन की नेमिंग कंप्लीट कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे हम लोग कि मान लो जब एक फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चंस तो कर लिए हमने। अब इसमें मान लो एक से अधिक जब फंक्शनल ग्रुप आते हैं, पीएफजी आते हैं, तो उसमें नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे आज। तो देखो, जब मान लो दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैं पीएफजी, तो उसमें नेमिंग कैसे करनी है। एक को आपको मानना है प्रायोरिटी के हिसाब से सफिक्स मानना है और दूसरे को मानना है प्रीफिक्स। ठीक है ना। तो मान लो तुम्हारे पास दो एक कंपाउंड है जिसमें दो पीएफजी हैं। तो प्रायोरिटी के अनुसार तुमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा सफिक्स है और कौन सा प्रीफिक्स। मतलब एक सफिक्स बनेगा, बाकी सब प्रीफिक्स बनेंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसको एक को सफिक्स मानना है, एक को एक बाकी प्रीफिक्स बन गया। उसके बाद फिर नेमिंग कर देनी है जैसी आपकी नेमिंग होती है। तो मान लो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रीफिक्स बनता है तो प्रीफिक्स का नाम क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए आइए मैं आपको एक टेबल लिखा देता हूँ जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स क्या क्या होता है वो बता देता हूँ फिर उसमें। ठीक है। तो टेबल बना लीजिए आप। एक तरफ लिखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या तो फंक्शनल ग्रुप ही लिख लो। ठीक है। प्रायोरिटी मैंने लास्ट टर्न पे लिखा दी थी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैं लिखा चुका हूँ वो सब चीज़ें। यहाँ पे लिखना फंक्शनल ग्रुप और इस तरफ लिखना प्रीफिक्स। ठीक है ना। अब इधर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रायोरिटी के अनुसार इसको भी लिखा रहा हूँ, जैसा प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। दूसरा है सल्फोनिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फो। एनहाइड्राइड है इसके बाद। COO। ठीक है ना। इसका कुछ नहीं होता प्रीफिक्स। एस्टर, एस्टर आपका होता है COOR। ठीक है ना। एस्टर को लिखते हैं एल्कॉक्स, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है ना। फिफ्थ में आता है आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड COCl। ये लिखता है आपको क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है ना। क्लोरोकार्बोनिल। 6 नंबर पे आता है आपका एसिडमाइड। आपको प्रायोरिटी याद नहीं होगी तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी वाइज ही लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बाद में। पिछला लेक्चर रिवीजन करके आया करें आप। एसिडमाइन को बोलते हैं कार्बामाइल, कार्बामाइल। ठीक है ना। 7th पे साइनाइड, साइनाइड को बोलते हैं साइनो। 8 पे आता है आपका आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनो। नाइन पे आता है आपका एल्डिहाइड। CHO। एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डो और फॉर्माइल। एल्डो और एंड बोल दो। अब एल्डो कब लगेगा, फॉर्माइल कब लगेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा जब नेमिंग करवाएंगे, ठीक है ना। अभी लिख लो इतना, बाकी सब बाद में करेंगे। कीटोन, कीटोन को कीटो और ऑक्सो बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी लिख सकते हो इसमें से कीटोन में। और एल्डो और फॉर्माइल कब आता है वो मैं बताऊंगा आपको एल्डिहाइड में, ठीक है ना। कीटोन में कीटो या ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हो। एल्कोहल, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ट्वेल्थ पे आता है आपका थायोल। थायोल को मरसेप्टो, ठीक है ना। और 13 पे आता है आपका अमीन। अमीन को आपका बोलते हैं अमीनो, ठीक है ना। ये हो गया आपका नेमिंग, क्या है, प्रीफिक्स है। अब कई लोग को ये डाउट आएगा सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे पहले में आता है तो उसका कैसे प्रीफिक्स है, तो वो बाद में देखेंगे आपको। ऐसा कंपाउंड भी होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को भी प्रीफिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो आइए एग्जांपल कर लेते हैं कुछ कुछ जिससे आपको समझ आए। एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक आप करना फिर से वही वाला, ठीक है ना, जैसा कर रहे थे पिछले लेक्चर में। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा इसमें। चलिए कोशिश करिए एक बार नाम लिखने की। अभी तो आपको टेबल याद नहीं होगा, तो आप जब जहाँ मतलब लेक्चर देख लेना उसके बाद फिर ये टेबल याद कर लेना है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम पड़ता है। तो देखो यहाँ पर PFG ये है, प्रायोरिटी में सबसे पहले में कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। यहाँ पे देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले तो PFG ये हो गया। तो सफिक्स किसका रहेगा, इसी का रहेगा सफिक्स, ठीक है ना। बाकी क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और क्लोरो तो सब्स्टिट्यूएंट है ही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखो ना। 4 कितने पर ही, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। 4 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, और 3 पे क्या आ रहा है, साइनो। तो क्लोरो का C और H पहले आएगा, तो 4 क्लोरो 3 साइनो, 3 साइनो, ठीक है ना, 3 साइनो। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद आखिरी में है, मतलब 2 पर है सल्फो। सल्फो और कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 5 की है। तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। तो O के पहले E आ रहा है तो E को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। E को ड्रॉप कर दिए। अब देखो यहाँ पे देखना ना, CH और मतलब मान लो फर्स्ट अल्फ़ाबेट दोनों का सेम है तो सेकंड अल्फ़ाबेट से चलना है, ठीक है ना।
इसका H पहले आता है, इसका Y बाद में आता है, इसीलिए ऐसा लिखे हैं। कई लोग को डाउट आ जाता है ना, साइनो को पहले लिखें या क्लोरो को, तो बता दे रहा हूँ मैं उसको। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, आप करिए इसको, वीडियो पॉज करना और बनाना। चलिए बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। अब देखते हैं इधर, देखिए इसमें PFG कौन सा ये डिसाइड कीजिए पैसा सबसे पहले। तो यहाँ से ये देखना, ये आपका है एसिड क्लोराइड है, ये क्या है, एसिडामाइड। तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा इसमें PFG, ये है आपका PFG। ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो, और ये OH, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये भी 5 की कार्बन चेन है। तो देखो, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी, इसको लिखते हैं नाइट्रो, और इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं इसके लिए कार्बामोइल, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हूँ देखो, एसिडामाइड के लिए कार्बामोइल, ठीक है ना। तो कार्बामोइल, तो इसका C पहले आ रहा है अदर से, इसमें हाइड्रोक्सी H वो बाद में आएगा, और नाइट्रो का N तो और बाद में आएगा। तो 2 कार्बामोइल, 2 कार्बामोइल, 3 हाइड्रोक्सी, 4 पेंट, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, पेंट, पेंट फिर क्या लगा है 1 पे, अच्छा डबल बॉन्ड भी है ना, तो 2 इन हो जाएगा, 2 इन, और 1 क्या है इसके, क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखते थे हम, किसी को याद होगा तो कमेंट में लिखना, ठीक है ना। इसके लिए लिखते थे ऑयल क्लोराइड। आपको प्रीफिक्स सफिक्स दोनों याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और O आ रहा है E के पहले, तो E के बाद, मतलब E के बाद O आ रहा है, तो E को ड्रॉप कर देना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, देखो तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये वाला PFG हो जाएगा आपका, PFG, और ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। साइनो पहले आता है, आइसोसाइनो बाद में आता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम लिखेंगे हम, अच्छा इसमें गिनती कर लेते हैं, फिर आपको फिर डाउट होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन है। तो देखो 2 पर आ रहा है अमीनो, और 3 पर आ रहा है आइसोसाइनो, ठीक है ना, आइसोसाइनो बोलते हैं इसको। तो 2 पर आ रहा है अमीनो, तो अमीनो का A जीत गया, अमीनो कितने पे आ रहा है 2, 2 अमीनो, और क्या है 3 आइसोसाइनो, ठीक है ना, 3 आइसोसाइनो, 3 आइसोसाइनो हो गया। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, पेंट, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, पेंट, 4 आइन, 4 आइन, और कितना है, ये क्या है साइनो, तो कितने पे जुड़ा है, मतलब नाइट्राइल बोलेंगे उसे, कितने पे जुड़ा है 1 पे, 1 नाइट्राइल, ठीक है ना।
1 नाइट्राइल, और यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि एन आ रहा है, ई के बाद एन आ रहा है, ठीक ना। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसे नहीं काटेंगे। एक क्वेश्चन आप करना, वीडियो पॉज करना और बनाना। CONH2 OH OCH3 Br, और यहाँ पे लगा लेना डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसे बना के देखना एक बार, बन जाए ठीक, नहीं बने मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपने बना लिया होगा। अब देखते हैं इसका। इसमें देखो ये वाला, देखो आपका ये बन गया आपका PFG। अल्कोहल बाद में आता है, ब्रोमो तो सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है OCH3, ये तो अलग ग्रुप है, ठीक है ना। तो मतलब ईथर वाला ग्रुप है, तो ये बाद में बताएंगे, ठीक है ना। एस्टर, हाँ एस्टर है ये, ठीक है ना। ईथर है ये, ईथर बाद में बताएंगे इसका नेमिंग कैसे करते हैं उसको। इसके लिए मेथॉक्सी, हाँ मेथॉक्सी, ये मेथिल जुड़ा है और ये ऑक्सी, तो ठीक है ना, ये मेथॉक्सी है। और ये क्या है, ये है आपका अमाइड, एसिड अमाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रायोरिटी में फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। ये क्या है आपका ईथर है, ये ईथर क्या होता है COC, ठीक है, मतलब ROR होता है ईथर, तो ये आपका ईथर है, एस्टर नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका अभी कोई काम नहीं है, बाद में इसका नेमिंग आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग, तब बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ये देखो यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो नेमिंग हो गया। अब देखो हाइड्रोक्सी का H, ब्रोमो का B, और ये क्या है, इसको क्या लिखते हैं, अब एक कार्बन जुड़ा है इसमें तो मेथॉक्सी, ठीक है ना। एक कार्बन जुड़ा है तो मेथॉक्सी, दो कार्बन जुड़ा है तो एथॉक्सी, ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ब्रोमो का B जीत जाएगा, बी पहले आता है, तो कितने नंबर पे है 5 ब्रोमो, ठीक है ना। 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर है हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद लिखेंगे कितने नंबर ऑफ, हाँ 4 मेथॉक्सी भी आएगा, 4 मेथॉक्सी, फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, हेक्स 4 पर लिखा है डबल बॉन्ड है तो इन, और क्या है 1 पर, क्या है 1 पर है अमाइड, ठीक है ना। 1 पर है अमाइड, ई के बाद ए आ रहा है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल को देख लीजिए करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाया करिए। CH को यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कीटोन, यहाँ पे अमीन, यहाँ पे लगा देते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए आप, ठीक है, बनाकर देखिए एक बार, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने बना लिया होगा तो मैच कर लेना एक बार। यहाँ से देखो ये एल्डिहाइड पहले आता है, उसके बाद आता है कीटोन के बाद आता है अल्कोहल और फिर अमीन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा PFG, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप PFG, और बाकी फिर इधर सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो गिनती यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी देखना ना। इसी में आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पे, अब कीटोन को लिखते हैं कीटो और ऑक्सो दोनों लिखते हैं, तो इसके लिए
कीटो का के लें या ऑक्सो का ओ, उसको बाद में सोचना। पहले देखो हाइड्रोक्सी का एच और अमीनो का ए। तो हाइड्रोक्सी का एच पहले आएगा, ठीक है ना, मतलब अमीनो का ए पहले आएगा, तो 4 पर लिखेंगे अमीनो, 4 पर लिखेंगे अमीनो और 5 पे लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। 3 पर लिख लो कीटो, लिख लो, ठीक है ना, कीटो। और फिर 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए हेक्सेन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है नहीं कहीं पे, तो हेक्सेन हो जाएगा। और फिर कितने नंबर पर लगा है, 1 पर लगा है, तो इसके लिए अल, ठीक है ना, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। और मान लो आपको ऑक्सो लिखना है, तो यहाँ पर 4 अमीनो, ये हो जाएगा 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो हेक्सेन 1 अल, ठीक है ना। ए के पहले ई आ रहा है तो ई ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर भी ई ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको कीटो और ऑक्सो दोनों दे सकता है ऑप्शन में, मतलब दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा सिंगल करेक्ट में। अगर डबल करेक्ट रहेगा मतलब मल्टीपल करेक्ट, तो उसमें दे सकते हैं दोनों, या तो सिंगल करेक्ट में एक ही देगा, ऑक्सो देगा या तो कीटो देगा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नहीं देगा। सिंगल करेक्ट में रहेगा तो ये ऑक्सो देगा या तो कीटो ही देगा, ठीक है ना, दोनों नहीं देगा। आगे चलते हैं बीसी में, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। क्वेश्चन ये बना के देखिए आप। देखो इसमें कौन सा पीएफजी होगा, ये वाला पीएफजी है आपका अल्कोहल पीएफजी, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। और ये अमीनो, अमीन आखिरी में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3, ये 4, ठीक है ना। 4 नंबर ऑफ कार्बन चेन रिंग है, मतलब कार्बन चेन है। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 पर लगा है अमीनो, 2 पर क्या लगा है अमीनो, 1 पर लगा है क्लोरो, और कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 4 नंबर के लिए ब्यूट, ब्यूट स्मॉल भी है ये, ब्यूट 3 इन 1 पर क्या है ऑल है, 1 पर है ऑल, 1 लिखो ऑल लिखो, मतलब 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है ना। अगर 2 पर रहे तो लिखना जरूरी होता है वो, ठीक है ना। तो ओ के पहले ई आ रहा है, मतलब ई के बाद ओ आ रहा है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन के जरिए से इसको भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट मतलब कब कब लगाते हैं उसको देखना है कि एल्डिहाइड में आपको फॉर्माइल कब लगाना है और एल्डो एल्डो कब लगाना है, ठीक है ना। वो आपको बताता हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन कितना डल गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखना एक बार, एल्डो कब कब लगाना है और फॉर्माइल कब कब लगाना है वो बताऊंगा, इसी को 2 बार लिख लो। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ये आपका पीएफजी है, यही एग्जाम्पल इसमें भी लिए हैं तो यही पीएफजी हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पे आपने गिनती की कार्बो मतलब एल्डिहाइड के कार्बन की, तब इसका नाम हो जाएगा, 4 पर लगा है एल्डो, एल्डो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड तो है नहीं, डबल और ट्रिपल, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और 1 पे लगा है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ओ के पहले ई आ रहा है तो ई को ड्रॉप कर देंगे। इतना समझ आ गया आपको। अब एल्डो क्यों लिखे उसको देखना है। जब कार्बोक्स मतलब जब एल्डिहाइड के कार्बन को गिनती में इंक्लूड करते हैं, जब एल्डिहाइड के कार्बन को गिनती में इंक्लूड करते हैं तब उसको लिखते हैं एल्डो, ठीक है ना। और यहाँ से देखो, यहाँ पे देखते हैं दूसरा, मतलब इसमें गिनती हो जाएगा 1 2 और 3, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस बार ना गिनती में, ठीक है ना। इसके कार्बन को, एल्डिहाइड के कार्बन को गिनती में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब क्या होता है, इसको लिखेंगे 3 फॉर्माइल, ठीक है ना। 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड। तो समझ आया। जब क्या करना है आपको, जब एल्डिहाइड के कार्बन को गिनती में मतलब नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा फॉर्माइल, और जब नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे उस एल्डिहाइड के कार्बन को तो वो हो जाएगा एल्डो, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप याद करिए, याद रख लीजिए। आपको लिखा भी देता हूँ, मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे, भूले ना आप, कन्फ्यूज़न ना हो आपको बाद में। If carbon of CHO includes in main chain, then aldo, तब क्या लिखना है आपको, एल्डो लिखना है। अदरवाइज, अदरवाइज आपको क्या लिखना है, फॉर्माइल, ठीक है ना, फॉर्माइल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया इतना, एल्डो, एल्डो और कीटो का समझ आ गया, मतलब एल्डो और फॉर्माइल का समझ आ गया क्या कैसे। अब देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखना है, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें रूल है, एक तो रूल लिखा देता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं वाला क्वेश्चन। रूल क्या है, रूल कहता है इसमें, इफ जब डबल बॉन्ड डबल आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड एक से अधिक हो, जैसे मल्टीपल बॉन्ड है तो एक डबल एक ट्रिपल होगा तो कुछ नहीं है। जब एक डबल मतलब 2 डबल आ जाए या 3 डबल आ जाए तो क्या करते हैं, उसके लिए है ये। मान लो यहीं पर 3 मतलब 2 डबल 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तभी वही होता, यही रूल लगता है। तो उसके लिए क्या है, एक रूल है, उसको लिख लेते हैं। इफ़ मोर देन इफ़ मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड bonds are present, then we must add a, ठीक है ना, we must add a इनवर्ड रूट, ठीक है ना, इनवर्ड रूट।
ठीक है। ठीक है ना, ये आपका रूल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनो, ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। साइनो कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइनो 2 साइनो। और 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हेक्स लगेगा, हेक्स। और ए रूल के हिसाब से ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 ठो है, तो ए लगा दिए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 2 साइनो हेक्सा हो गया। ठीक है ना, यही आपको याद रखना है। 3,5 डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लगाएंगे, डाई इन 1 ओइक एसिड। ठीक है ना। अब ओ के पहले ई आ रहा है, इसलिए ई को ड्रॉप कर दिया हूँ। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस में आएगा तो आप भी ई को पहले ही ड्रॉप कर देंगे। अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला कर लेते हैं एक ठो, फिर आप बोलोगे डबल बॉन्ड वाला ही किए हैं, ट्रिपल वाला किए ही नहीं है बोल के, तो ट्रिपल वाला भी एक करा देता हूँ आपको। ठीक है ना, यहाँ पर PFG ये हो जाएगा एसिडामाइड। तो गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है। और ये क्या है आपका प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, तो गिनती की है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, इसका नाम देखना, 2 एथॉक्सी 2 एथॉक्सी, यहाँ पर 2 है ना, 2 एथॉक्सी 2 आइडो 2 एथॉक्सी 2 आइडो और 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए हेक्स। और अकॉर्डिंग टू रूल जब एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है ना, तो हेक्सा हो गया, 2 आइडो हेक्सा। उसके बाद फिर कितने कितने पर है, तो एक 3 पर है ट्रिपल बॉन्ड और एक 5 पर है, और 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे, डाई। और क्या है यहाँ पे डाई हो गया, उसके बाद लिखेंगे डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल है तो आइन लिखेंगे, और 1 पर क्या है, अमाइड, 1 अमाइड और अमाइड। ठीक ना, 1 अमाइड भी लिख सकते हो या सीधा अमाइड ही लिख सकते हो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ए के पहले ई आ रहा है तो ई को ड्रॉप कर देंगे फिर से। ठीक है ना, यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें मान लो एक डबल हो एक ट्रिपल हो, तब क्या करना है वो देखो। एक डबल हो एक ट्रिपल हो तो आपको सिंपल ही करना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जैसा लिखते थे पहले वैसे ही करने हैं। यहाँ पर दो दो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है ना, अब इसमें क्या है आपका, ये PFG हो गया। ठीक है ना, ये है आपका PFG। तो यहाँ से गिनती करेंगे, एक ये एस्टर है ना आपका, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर है आपका इसमें। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना, 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है। तो इसमें देखो ये है अमीनो, तो क्या लिखेंगे, 2 पर लिखेंगे अमीनो, 2 अमीनो। और 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स।
हेक्स। इसमें आप ए नहीं लगाएंगे, काहे? क्योंकि देखो उसमें क्या बोला था, 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसा नहीं बोला कि एक डबल हो एक ट्रिपल हो, ऐसा नहीं बोला। तो 2 डबल हो या 2 ट्रिपल हो तब वो रूल लगाना है, तो ए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये बात। 5 पर लगा है इन आपका, और 5 पर लगा है इन, और कितने पे लगा है ये आइन, 3 पर लगा है आइन, ठीक है ना। 3 आइन 1 O8। एस्टर के लिए क्या लगता है, O8 O8, ठीक है ना, 1 O8। अब आप बोलेंगे सर ये आइन को पहले लिखें या इन को, तो इन को पहले लिखेंगे। क्यों? तो ये देख लो, ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, ठीक है ना। ड्यू टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। और प्रायोरिटी भी होती है। प्रायोरिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डबल और ट्रिपल में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी ये होती है, ठीक है ना। प्रायोरिटी देखते कब हैं वो बता देता हूँ आपको मैं। केस सुन लेना, 2-3 केस है इसमें, ज़्यादा नहीं है। इफ़ प्रेजेंट एट इक्विडिस्टेंस, कहाँ पर प्रेजेंट हो, इक्विडिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। इफ़ प्रेजेंट एट इक्विडिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे, मतलब सेम नंबर मिल रहा हो, दोनों को क्या है, सेम नंबर मिल रहा हो। अब ऐसा कब होगा, एग्जाम्पल देख लो। एक CH2 डबल बॉन्ड CH C, और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड, ये H नहीं है ना यहाँ पे, और ये CH, ठीक है ना। तो देखो गिनती करके देखते हैं। मान लो यहाँ से गिनती की 1 2 3 और ये 4। अब कोई मान लो जिसको प्रायोरिटी नहीं पता है, मैं तो प्रायोरिटी बता दिया था, अब आपको पता चल गया है कि किसकी प्रायोरिटी होगी, तो कहाँ से गिनती करना है वो सब चीज़ें, ठीक है ना। मान लो जिसको प्रायोरिटी नहीं पता है वो इधर से भी कर सकता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हमें ये वाली गिनती नहीं लेना है, ये वाली गिनती लेना है, ठीक है ना। प्रायोरिटी से चलना है इसमें। प्रायोरिटी कब लेना है वो देख लो ना, इक्वी डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो तब लेना है ये। देखो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये भी एक में पड़ रहा है, यहाँ से जा रहे हैं तो ये भी एक में पड़ रहा है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वाला गिनती नहीं लेंगे, ये वाला गिनती लेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन और 3 आइन। अब ये इन और आइन, तो ये क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल है, इसलिए तो वाई के पहले ई आ रहा है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। नंबरिंग के लिए लेते हैं ना इसको, मेन नंबरिंग के लिए इसकी प्रायोरिटी देखते हैं। ये इन और आइन पहले आएगा, ये तो डिसाइड होता है आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। और इसी में देख लो, ये तो केस 1 हो गया, मान लो ये केस 1 है ना। दूसरा केस देख लो, अगर क्या हो जाए, इक्वी डिस्टेंस में ना हो तब क्या करना है, CH ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड है वो, इसमें देखना है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4 और ये 5, इधर से गिनती करोगे तो डबल, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे पे मिल रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को पहले से। तो इसमें सोचना ही नहीं, आपको सीधा सीधा लिख देना है, पैंट कितने पर लगे हैं, 1 इन
3 आइन और ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है, इधर से सीधा करना है, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहे हैं। थर्ड और क्या हो सकता है, इसमें लगा हुआ ऐसे H और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। यही तो केस हो सकता है, या तो ये पहले हो सकता है या तो ये पहले हो सकता है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो सकता है, और तो कोई केस बनेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी इसको पहले लेना है 2 3 4 और ये 5। अब इसमें बोलिए सर प्रायोरिटी, तो इसमें प्रायोरिटी नहीं देखना है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस में नहीं है। तो इसमें क्या है, जिस मल्टीपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है तो इसको लेंगे। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 in 1 आइन। ठीक है ना, ई को ड्रॉप कर देंगे फिर से, एन यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो आपको प्रायोरिटी कब देखना है, प्रायोरिटी तब देखना है जब दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे हो। ठीक है ना, गिनती करने पे, दोनों तरफ से गिनती करने पे दोनों सेम नंबर पर आ रहे हो, तब आपको प्रायोरिटी देखना है। बाकी केस में नहीं देखना है, बाकी केस में तो सिंपल नेमिंग ही कर रहे हैं, पुराना जैसा करते थे। ठीक है ना, अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, क्वेश्चंस जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन हैं वो सब करा देता हूँ। लिखना, द नंबर ऑफ ओलिफिनिक मैं बताया था आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था उसमें। ठीक है ना, आप पिछला लेक्चर देखेंगे, जियो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का, तो उसमें मिल जाएगा आपको ये सब चीज़, ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है, सैचुरेटेड, ये सब मैंने कराया है, पीछे लेक्चर में देखना आपको मिल जाएगा। द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड्स आर। अब गिवन कंपाउंड क्या है वो देख लेना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में। ओलिफिनिक बॉन्ड होता क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप पीछे जाकर देखिए बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाले लेक्चर में। सी डबल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक है, ठीक है ना, ओलिफिनिक बॉन्ड ये एक है, और क्या है, तो देखो इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हो जाएंगे, सी डबल सी जो बॉन्ड है वो ओलिफिनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो सी डबल सी वाला एक ही बॉन्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ही बॉन्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक। ओलिफिनिक बॉन्ड सी डबल सी बॉन्ड को बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सी डबल सी बॉन्ड एक ही है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक ही है। बाकी यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। इनसैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, unsaturated in unsaturated compounds have unsaturated compounds have ऑप्शंस ले लेना इसमें, ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डी सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हो गया ये, ऑप्शन डी लिख लेना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड
कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनके पास क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स अदर देन कार्बन, ठीक है ना। हेट्रो एटम्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग heterocyclic compound, heterocyclic compound। यह है आपका कंपाउंड, देख लो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड दे तो आपको क्या करना है, रिंग के बाहर आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। रिंग के बाहर नहीं देखना है, समझ गए। आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बोला है तो आपको ऐसे में क्या करना है, रिंग के अंदर बोला है, ठीक है ना। अदर देन कार्बन बोला है, नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, रिंग के अंदर वाला ही देखना है। तो रिंग के अंदर कितना है, एक है नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा आंसर, एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। रिंग के अंदर का ही देखना है इसमें। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, द होमोलोग्स ऑफ फिनॉल इज, होमोलोग्स ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा वो देख लेना। होमोलोग क्या होता था, एक CH2 ऐड कर देते थे, वो क्या है, मतलब नंबर फंक्शनल ग्रुप सेम होता था उसमें, और CH2 यूनिट्स ऐड होती थी, एक होती थी, दो होती थी, वो कुछ भी हो सकता था वो, मतलब n नंबर में भी हो सकता था वो। तो फिनॉल का आपको बताना है, ए ऑप्शन, ये बी लिख लो, सी, OH और डी, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो होमोलोग्स, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल ये होता है, इधर कर लेते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। फिनॉल होता है आपका ये, अब इसमें CH2 ऐड करना है, ठीक है ना। ये देखो, अब ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे देखो ये तो फिनॉल है ही नहीं, नीचे वाला हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो शुरू में ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, पहले ये देख लो, तो ये क्या है, CH2 ऐड करोगे तो ऐसा तो बनेगा नहीं। ये कौन सी फैमिली, ये अल्कोहल है, और ये फिनॉल के बारे में बोल रहे हैं। तो जब CH2 मतलब वो क्या बोलते हैं, होमोलोग डिसाइड करेंगे, तो होमोलोग तो सेम फंक्शनल ग्रुप मांगता है, तो ये तो अल्कोहल हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब इन दोनों में देखते हैं, सी में देखो, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसमें तो फिनॉल है, ठीक है ना। बट देखो उसके बाद क्या है, CH2 यूनिट ऐड करते हैं, तो CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो OH तो आएगा नहीं यहाँ पे,
मतलब ये भी गलत है, तो सही कौन सा इसमें है? अब ये सही कैसे है उसको देखते हैं। जब देखो इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, तो इस हाइड्रोजन में हम CH2 ऐड कर देंगे। CH2 ऐड कर देंगे तो ये तो OH ही रहेगा। यहाँ पे H को हटाएंगे और क्या है, मतलब CH2 ऐड करेंगे यहीं पे, तो CH2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, जल्दी समझ आएगा आपको। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। CH3 CH CH2 और Br। ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है IUPAC नेम इस कंपाउंड का। ठीक है ना, IUPAC नेमिंग तो हम कई दिन से पढ़ रहे हैं लेक्चर्स में, तो ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले कंपाउंड को एकदम अच्छे से लिख लो एक बार। जैसे देखो CH3 2 बार दिए है यहाँ पे, तो CH3 कैसे होगा, एक बार यहाँ पे लगा होगा और एक बार यहाँ पे। ठीक है ना, फिर बाकी लिख दो जैसा दिया है, CH2 और Br। तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी इसकी, नंबरिंग देखो कहाँ से होगी, यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, एक पे लगा है ब्रोमो और 3 पे क्या लगा है, 3 पे लगा है मिथाइल। ठीक है ना, एक पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने की है, ब्यूटेन, मतलब कितना है, 4 के लिए ब्यूट लगता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है ना, 1 कॉमन मतलब 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। और इसको मान लो इधर से गिनती करते 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से मिलता, तो ये वाली नंबरिंग गलत हो जाती है हमारी। ठीक है ना, तो यहाँ से गिनती नहीं करना है आपको, यहाँ से करना है। ठीक है ना, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को ज़्यादा नंबर मिला है, तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले वो वाली गिनती हमें करनी है। जैसे देखो यहाँ से गिनती करेंगे तो इसको 2 मिलेगा और इसको मिलेगा 4 नंबर। तो आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट को जहाँ से कम नंबर मिले वो वाली नंबरिंग करनी है आपको। अब एक और देखना है, ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपको बताना है विच IUPAC नेम इज़ करेक्ट। ठीक है ना, विच IUPAC नेम इज़ करेक्ट, कौन सा IUPAC नेम आपका करेक्ट है यहाँ पे वो बताना है। पहले देखो 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, B 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, C 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन और D 3 इथाइल 3 मिथाइल है ये, 3 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल
पेंटेन। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना रहता है क्वेश्चन, ताकि जल्दी सॉल्व हो, आपका टाइम बचे। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कैसे सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। देखो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एम और ई, और यहाँ पर देखो तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन है कि ई तो पहले आएगा यूपीएससी नेम में, उसके बाद एम आएगा, मतलब ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ई और ये एम, तो ये हो सकता है ना। यहाँ पर देखो ई और एम, मतलब ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखो एम और, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ऐसे ही। अब दो ऑप्शन बच गए, उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। हिंट क्या था इसमें, हिंट सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेक करना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेक करना है, ठीक है ना। ये आपका हिंट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सबसे शुरू आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जैसे देखो सी, बी वाला शुरू बनाते हैं, बी वाला यहाँ पे कर लेते हैं, सी वाला यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। बी वाला बोला है पेंटेन, तो सबसे शुरू उल्टा नाम लिखते आना है ना आपको। जैसे पेंटेन बोला है ना, वर्ड रूट को पकड़ लो, और वर्ड रूट जैसे देखो पेंटेन दिया है, 5 कार्बन की चेन हो गई, पेंटेन बना लिए। उसके बाद देखो 3 पर लगाया है मिथाइल, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल। ऐसे देखो CH3, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको कार्बन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। और कहाँ पे लगाया है, 2 पर इथाइल लगाया है, ठीक है ना। CH2 और CH3, ठीक है, ये हो गया। ये CH3, इसके हिसाब से अब हाइड्रोजन भर दो इसमें, H, और ये इसमें भी एक H आ गया, इसमें 2H, और यहाँ पर 3H, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद देखो अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, एक यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की हो जा रही, 6 की हो जा रही, मतलब ये गलत है, ठीक है ना। ये गलत है, मतलब कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। अब सी बना के देखते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 5, तो 2 पर क्या था, CH2 CH3, यहाँ पर था CH3, ठीक है ना। तो यहाँ से गिनती करोगे तो वही ये गलत आएगा, नेमिंग गलत है इसकी, हेक्सेन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सी वाले को, तो इसमें भी पेंटेन बना लेते हैं, ठीक है ना। ये पेंटेन बन गया। 3 पर है इथाइल आपका, CH2 CH3, ठीक है ना। और 2 पर है मिथाइल, 2 पर है मिथाइल, ये हो गया। तो यहाँ से गिनती करो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। यहाँ से गिनती करो 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा है, मतलब क्या हो गया देखो, दोनों तरफ से गिनती करो, यहाँ से भी करोगे तो भी 5 आ रहा है, इधर से ऐसे जाओगे तो भी 5 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपकी ये वाली गिनती सही है, क्या है, गिनती सही है, और ये वाला कंपाउंड भी सही है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें और लेक्चर को देखते रहें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।